Hello, my respective officers and my friend teachers and students. Today we are going to new lesson. Lesson name is think before you speak. This lesson in the unit number 3, 3.4 and page number 18 in your textbook. आज हम 9वीं स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में से जो यूनिट नंबर 3 में लेसन है, लेसन का नाम है थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि पहले सोचना है और बाद में बोलना। पहले विचार करना है और बाद में बोलना। बोलने के पहले सोचना चाहिए, इस अर्थ का एक पाठ है। तो हम पहले वार्मिंग अप इनटू चिट चैट, इसके जो इन सवाल के जो जवाब है वो हाँ या ना में मैं ही दूंगा और मैं सवाल पूछूंगा। खाली आप किताब की पेज नंबर 80 पर देखना है। चिट चैट, इन द चिट चैट पेज नंबर 80, डू यू राइट अ डायरी? डू यू राइट अ डायरी? डायरी मीन्स कॉपी, जिसे हम लोग डेली कर सकते हैं। हर दिन का लिखा हुआ जो हमने काम किया है वो लिखना। इसका जवाब होगा, किसी का हाँ होगा, किसी का ना होगा। हाँ या ना में जवाब देना। सेकंड, डू यू राइट अ लेटर और नोट टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव? आप अपने दोस्तों को या अपने मेहमानों को पत्र लिखते हैं तो हाँ, नहीं लिखते हैं तो ना। अब कोई भी पत्र लिखता है। तीसरा है, डू यू एवर फाइट विथ योर फ्रेंड? आप अपने दोस्तों से कभी झगड़ा किए होंगे, तो झगड़ा किए तो हाँ और नहीं किए तो ना, यस या नो में आंसर देना है। उसके बाद नेक्स्ट, डू यू हैव आर्गुमेंट विथ योर फैमिली मेंबर? व्हाट आर द आर्गुमेंट अबाउट? इस प्रश्न का उत्तर अलग से देना है, यस ना। ना तो क्यों, हाँ तो क्यों, इसमें उत्तर देना है। और उसके बाद है चिट चैट में, रीड द फॉलोइंग वर्ड विच में बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द स्पीक। हमें ये जो शब्द है, इन शब्दों को स्पीक से रिलेटेड इन द प्लेस ऑफ स्पीक, इस शब्द से जो रिलेटेड वर्ड है, स्पीक शब्द के बजाय उपयोग में आ सकने वाले शब्द। और ये जो शब्द दिए गए हैं उसके नीचे ए और बी में सूचनाएं दी गई है किस किस तरह से इन शब्दों को फॉलो करना है। जैसे टॉक है, अटर है, टेल है, अनाउंस है, डिक्लेयर है। ये शब्द इस शब्द से, और ये जो शब्द है जो हमारा पार्ट है थिंक बिफोर यू स्पीक, इससे ही रिलेटेड शब्द है। पूरे शब्द इस बुक में हमें पढ़ने के, इस लेसन में हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो नीचे ए में कहा गया है, देखो, टॉक यानी बोलना, अटर यानी बोलना, टेल यानी कहना, अनाउंस यानी घोषणा, डिक्लेयर यानी घोषित करना, वॉइस यानी आवाज। उसके बाद कन्वर्ट बातचीत करना, से यानी कहना, चैट यानी बात, गोसिप यानी गपशप, लेक्चर यानी भाषण, या उसके बाद कम्युनिकेट यानी कि संवाद करना, गपशप उसके अर्थ गपशप ऐसा होता है। एक्सप्लेन यानी कि समझाना,
तो इस टाइप से इन शब्दों के अर्थ हमें कैसे ढूंढना है देखते हैं। ये में टिक द वर्ड यू नो एंड द undeclared, decline the ones that you do not know, find their meaning and pronunciation for a good। हमें इन शब्दों के सकारात्मक मीनिंग, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव मीनिंग वाले शब्दों पर अपनी पुस्तक में टिक करनी है। जो भी इस पुस्तक में या अपनी कापी पर लिखकर भी आप कर सकते हो। और उसके बाद है, और अच्छी डिक्शनरी से इन शब्दों के जो अर्थ है वो आपको ढूंढने हैं। उसके बाद उसमें कहा गया है विच ऑफ द दिस वर्ड हैव अ पॉजिटिव मीनिंग, और उसके बाद है विच ऑफ दिस वर्ड सजेस्ट एन अनप्लेजेंट एक्सपेक्ट, और उसमें कहा गया है अनप्लेजेंट एक्सपेक्ट यानी अप्रिय, कटुता दर्शाने वाले शब्द वो कौन से है, उसे उसे क्या करना है, क्रॉस करना है। पसंद है तो टिक करना है, राइट करना है, नहीं पसंद है तो ना यानी क्रॉस करना है। उसके बाद बी में कहा गया है ट्राई टू ट्रांसलेट these words into your mother tongue। अब उन शब्दों के अर्थ हमें अपनी मातृभाषा में लिखने हैं। जैसे मैंने बताया टॉक बोलना, अटर बोलना, टेल कहना, अनाउंस घोषणा, डिक्लेयर घोषित करना, वॉइस बात बोलना या वॉइस का आवाज भी होता है। उसके बाद क्या है एन ओपिनियन एक्ट, उसके बाद कन्वर्स बातचीत से कहना। इस प्रकार से आपको अपने मदर टंग में लिखना है टू शो द डिफरेंस ऑफ द मीनिंग। और हम उसे अलग छटाओं से, सेट का मतलब है छटाएं, अलग तरीके से उसका मीनिंग हमें ढूंढना। ओके, ये था चिट-चैट। अब हम देखते हैं सही पाठ को शुरुआत करते हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने के पहले सोचना है, ऐसा इस पाठ का हमारी मातृभाषा में अर्थ है। तो पहला पैराग्राफ देखते हैं। मैन वाज that is high as the great British statesman Benjamin Disraeli said, nature has the inward man with 2 ears and 1 mouth. If man was meant to talk more and listen less, he would 2 mouths and only 1 ear. Imagine how we would have the look how strange with 2 mouths on the 2 sides and 1 ear at the center. Benjamin Disraeli. British statesman means political leader. British political leader. Benjamin Disraeli is the leader of the British. He said to listen more and talk less. इधरली का है जो इसलिए ब्रिटिश का है वहाँ के लीडर है और जो पूर्व में इंग्लैंड में रह चुके हैं, उन्होंने कहा है मनुष्य ऐसा होना चाहिए जो अधिकतर सुने और कम बोले।
ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने कहा है जो है प्रकृति जो है, ये प्रकृति ने मनुष्य को दो कान और एक मुंह दिया है। मनुष्य को दो कान दिए हैं, एक मुंह दिया है। इसका अर्थ ये है, दो कान दिए हैं इसलिए हमें ज्यादा सुनना चाहिए, अधिक। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम इसका उल्टा करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, कम सुनते हैं। लेकिन बेजली का मत है कि मनुष्य कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए। तो उसका उल्टा हम वही ये करते हैं कि उसका उल्टा हम ऐसे करते हैं। बेजली ने कहा है, हम इमेजिन करते हैं कि मनुष्य को दोनों साइड में मुंह दिए होते, जहां पर कान है वहां पर दोनों साइड को माउथ दिए होते और एक ही कान दिया होता तो क्या होता? ये विचित्र लगता नहीं? मनुष्य जरूर विचित्र लगता। अभी जैसा मनुष्य दिख रहा है वैसा नहीं दिखता, वो अलग से दिखता। इसलिए बेजली ने इस प्रकार से कहा है। और एंड आगे सेकंड पैराग्राफ, एंड माइंड यू द ईयर आर लाइक द फिनेल, open all the time. There is no door with which you can close them. Whereas if you have a speak even one single thing, there is a firstly the fence of these two rods of before a word can be spoken. It has to the past, it has a trace through these two walls, through these two funnels. Therefore, we must think at least twice before we utter a word. उसके बाद डिजरली ने कहा है कि फीमेल का मतलब होता है चोंगा। जैसे कि हम बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जाते हैं, वहां पर फीमेल का मतलब होता है चोंगा। अब हमें ध्यान देना है, कान जो होते हैं ये चोंगे की तरह होते हैं। कान हमेशा खुले होते हैं, कान को हम कभी बंद नहीं कर सकते हैं। और कान को बंद करना नहीं पड़ता है हमें, क्योंकि कान को बंद ही नहीं कर सकते हम। उल्टा कोई शब्द हमें बोलना होता है तो उसे, और मुंह के लिए लेखक ने कहा है, मुंह के लिए दो, जिसे हम लोग बाड़ बोलते हैं, जो कि लोग कंपाउंड, जो कि लोग खेती को लगाते हैं। लेकिन खेती को लगाने के लिए जो पशु होते हैं, पशु की देखभाल के लिए जो बाड़ लगाते हैं वो एक ही बाड़ होती है। लेकिन भगवान ने हमें दो बाड़ लगाई है, हमको दो बाड़े लगाई है। तो भी हम लोग ज्यादा बोलते हैं। तो क्या है दो बाड़े? ये तो अपर जॉ एंड लोअर जॉ, दो प्रकार के, ऊपर का एक जबड़ा है हमारा और नीचे का एक जबड़ा है। तो उसके बाद नीचे का एक ओट है, ऊपर का ओट है। ऊपर की जो दांत की जो श्रृंखला है और नीचे की जो एक दांत की श्रृंखला है, वो दोनों एक एक बार हो गई। और उसके बाद दूसरी जो दोनों ओट है वो एक बार। जब तक हम दांत और मुंह खोलते नहीं हैं तब तक हम बोल नहीं सकते। और जो हमारा उच्चारण है, जो हमारी आवाज है, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है, वो बाहर नहीं निकलता। और दूसरी बात ये, हम जब बोलते हैं तब हमें वोट और मुंह हिलाना ही पड़ता है। और दो बाड़ों के बीच शब्द जब निकलता है तब उस शब्द का उच्चार निकलता है, तब हम बोल
सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ, और ये जो दो पैराग्राफ है इसमें हास्य जैसा ये आया है। तीसरा पैराग्राफ, a very wise man once remarked that of the unspoken word you are a master, of the spoken word you are a shallow. When you have spoken a word you cannot get the it back. Do what you will. Therefore you must be very careful about the words that you speak. Once the word has left your lips, you will not be able to give it back. A very wise man, ये चतुर मनुष्य, ये अत्यंत चतुर मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य, हम ज्ञानी कह सकते हैं, व्यक्ति ने एक बार कहा है कि जो शब्द आप नहीं बोलते, जो शब्द हम कभी नहीं बोलते, उस शब्द के हम मालिक होते हैं। किसी ज्ञानी मनुष्य ने कहा है कि जो शब्द हम नहीं बोलते उस शब्द के हम मालिक होते हैं। मास्टर, मास्टर यानी कि मालिक होते हैं, परंतु लेकिन आप बोले गए शब्दों के गुलाम होते हैं। हमने जो शब्द बोला है उस शब्द के हम गुलाम होते हैं। एक बार बोले गए शब्दों को आप कुछ भी कर ले, लेकिन उसे हम वापिस नहीं ले सकते, उस शब्द को हम रिटर्न नहीं ले सकते। इसलिए हमें जो शब्द बोलने वाले हैं उसके बारे में हमें अत्यंत निपुण होना चाहिए। हमें ओठों से एक बार शब्द बाहर निकला कि आप उसे वापस नहीं ले सकते। नेक्स्ट पैराग्राफ, what are unspoken words? They are a thing you want to say, unsaid as thought in your mind. Once you have put the thought into word, once the word have left sorry, once you have put that thought into word, once the word have left your lips, you cannot change them and control them. न बोलने वाले शब्द का अर्थ क्या है? वे शब्द जो हम कहते हैं पर न कहने के कारण रह जाते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये है, आपके मन के विचार एक बार हमें इन्हें शब्दों का रूप दे दिया, एक बार वे आपके ओठों के बाहर निकले कि निकल गए, उन्हें आप उन शब्दों को न बदल सकते हैं, न रोक सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। उन शब्दों को हम हमारे जो विचार है, हमारे शब्द है, उन शब्दों को हम बदल भी नहीं सकते हैं और उन पर काबू भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, the young man went to the spiritual teacher and said, I have spoken very harsh and unkind word to
my friend, and he is the deeply hurt. I am afraid I have lost my friendship with his. How can I make a amend? एमेंस का मतलब है हर जाना और स्पिरिचुअल का मतलब है आध्यात्मिक. स्पिरिचुअल फर्स्ट लाइन एंड दिस पैराग्राफ आखिरी लाइन में एमेंस का मतलब है हर जाना, हारना. अब लिखा है ये तरुण मनुष्य हिज स्पिरिचुअल टीचर, आध्यात्मिक गुरु के पास गया. तरुण मनुष्य आध्यात्मिक गुरु के पास गया और उन्हें कहा, मैंने मेरे मित्र को अत्यंत कटु शब्दों, निष्ठुर शब्दों में, कटु शब्दों में तब वो आध्यात्मिक गुरु कहता है, आगे का पैराग्राफ देखते हैं. द वाइज टीचर गिव हिम अ फ्रेश sheet of the blank paper and a page. He said to the young man, write down on this paper all the words you said to him. तब वो आध्यात्मिक गुरु उस तरुण से कहता है, उस जवान से कहता है कि ठीक है. उस तरुण से कहते हैं कि आप क्या करो, एक कागज लो और एक कलम लो. यानी गुरु ने कहा उस यंग मैन से कि आप एक कलम और एक कागज लो जिस कागज पर कुछ भी नहीं लिखा हो, और जो आपने जो कटु शब्द या कठोर शब्द जो भी अपने मित्र से कहा है वो सब कागज पर लिखो. जो भी कहा है वो उस कागज पर लिखो और लिखने के बाद मुझे बताओ. तब उस यंग ने कहा, अब तरुण ने उस पेपर पर जो भी अपने मित्र को कटुता भरे शब्द कहे थे वो उस पर लिखे और उस ज्ञानी आध्यात्मिक गुरु को दिखाया. तब आध्यात्मिक गुरु ने नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा है देखो. नाउ tear up the sheet of the paper into as many small bites as you can, the wise teacher said. उस ज्ञानी आध्यात्मिक गुरु ने कहा, वो जो आपने लिखा हुआ कागज है उसे फाड़ना है, उसके टुकड़े टुकड़े करना है, उसके छोटे छोटे स्मॉल बाइट्स यानी छोटे छोटे टुकड़े करना है. और उसके बाद सुन, द सिंगल शीट वाज torn into 100 teeny bite of paper. और उस पेपर को इस प्रकार से फाड़ना है कि 100 टुकड़े हुए. उस पेपर के 100 टुकड़े होने चाहिए, इस प्रकार से फाड़ना है. और and throw the white out of this window. Throw the white out of this window, the teacher told him. टीचर ने कहा कि वो जो उस कागज के जो 100 टुकड़े हो जाएंगे
उन टुकड़ों को खिड़की से बाहर फेंकना है, खिड़की से बाहर फेंकना है, ऐसा उस आध्यात्मिक गुरु ने उस जवान मनुष्य से कहा। That was easily done. It was a windy day, and the teeny by where the curtain far and the white even as the young man watched. उसके बाद उस समय जो हवाएं थी तो जोर की हवाएं चल रही थी। उस समय की जो हवाएं थी जोर की हवाएं चल रही थी और कागज के टुकड़े फेंक दिए तो वो नवयुवक ने देखता रहा। तभी नेक्स्ट पैराग्राफ में टीचर ने कहा, नाउ गो आउट इनटू द स्ट्रीट एंड कलेक्ट एज मेनी बाइट्स ऑफ द पेपर एज यू कैन, द टीचर ऑर्डर्ड हिम। उस आध्यात्मिक गुरु ने उस जवान से कहा, उस तरुण मनुष्य से कहा कि आप एक काम करो, वो जो आपने जो कागज के टुकड़े किए हैं और जो फेंके हैं उन्हें आपको इकट्ठा करना है और रास्ते पर जाओ और उन कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके मेरे पास लेके आओ। नेक्स्ट, उसके बाद I will be difficult indeed, but do give it a try, the teacher suggested. Sorry. The young man was the token awake, but that will be difficult, he submitted. उसके बाद उस यंगमैन ने कहा, उस नौजवान ने कहा, नवयुवक ने कहा, उन्होंने टीचर की तरफ मुड़कर कहा, लेकिन पर यह तो कठिन है, ये मुश्किल है। वो घबरा कर कहा या लड़खड़ा कर कहा, भुनभुना कर उसने टीचर को रिप्लाई किया। नेक्स्ट, इट विल बी डिफिकल्ट इंडीड, बट डू गिव इट अ ट्राई, द टीचर सजेस्टेड। उसके बाद उस युवक को कि तो कठिन कार्य है, लेकिन प्रयास तो करना है। यह कठिन कार्य है लेकिन प्रयास करना है। गुरुजी ने सचित उस नवयुवक को कहा कि प्रयास तो करना ही है और आप जाओ, ढूंढो और आधे घंटे में आपको क्या करना है, ढूंढना है। नेक्स्ट, द यंग मैन वेंट आउट, ही रिटर्न half hour later, except he had not been able to get hold of the single stone, but from the paper he had turned up just a while earlier. उसके बाद वो नवयुवक गया, उसने आधे घंटे तक उस पेपर को ढूंढा, लेकिन उस पेपर में से उसे एक भी टुकड़ा, कागज का टुकड़ा नहीं मिला, एक भी बाइक नहीं मिला। वो थक गया और थक कर उस आध्यात्मिक गुरु के पास आया और आध्यात्मिक गुरु को कहा कि मुझे जो कागज का टुकड़ा था उसमें से एक भी कागज का नहीं
एक भी कागज का टुकड़ा उसमें से नहीं मिला। नेक्स्ट, दिस इज व्हाट हैपन विद द स्पोकन वर्ड। द टीचर सेड टू हिम, once you have spoken the word aloud, it is very difficult to take him back. Therefore, learn to think before you speak in. उसके बाद आध्यात्मिक गुरु ने कहा, उच्चारे हुए शब्द या प्रोनाउंसिएटेड वर्ड, जो हम उच्चारित शब्द होते हैं वो शब्द ऐसे ही होते हैं जैसे हम कागज के टुकड़े को फेंका था। एक बार आपने शब्द जोर से कहा तो उसे वापस लेना कठिन होता है। जो शब्द मुंह से बाहर निकला उस शब्द को वापस लेना बहुत कठिन है। इसलिए गुस्से से बोलने के पहले सोचना जरूरी होता है। इसलिए हमारे पाठ का नाम थिंक बिफोर यू स्पीक। सोचने से पहले हमें क्या करना चाहिए? बोलने से पहले हमें सोचना जरूरी होता है। अभी इसी पार्ट में नया टॉपिक है, वो है पेज नंबर 83 में दिया हुआ है, जो कि सोक्रेटिस ने लिखा हुआ है। सोक्रेटिस three questions, which are they, is it true, is it pleasant, and is it useful? सोक्रेटिस ने 3 प्रश्न किए हैं, वो हमें देखना है। सोक्रेटिस ये ग्रीक का एक तत्वज्ञ था। सोक्रेटिस को पहले के जमाने में, इस पाठ में तो उल्लेख नहीं किया, लेकिन उसके प्रभाव से जाने कितने नौजवान अपना जीवन अधिक सुंदर बना लेते थे। सोक्रेटिस अपने शिष्यों को अपना मुंह बंद रखने का उपदेश देते थे। सोक्रेटिस counseled his disciple to keep their mouth, disciple यानी शिष्य, shut and speak only when absolutely necessary। सोक्रेटिस अपने शिष्यों को मुंह बंद करने के लिए कहते थे। क्यों कहते थे? कि ज्यादा सुनना चाहिए, ऐसा उपदेश देते थे अपने सोक्रेटिस। ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। ओ वाइज वन, हाउ मे वी नो व्हेन आई इज राइट टू स्पीक द अस्त्र। सोक्रेटिस ने अपने डिसिपल यानी कि शिष्य से कहा, सोक्रेटिस ने अपने शिष्य से कहा, नहीं सॉरी, शिष्य ने सोक्रेटिस से कहा, गुरुजी आप कहते हो कि बोलना उचित समय पर बोलना चाहिए, तो कौन से समय है, कब बोलना चाहिए और वो प्रश्न कौन से वो तो उस पंडित जी से यानी कि सोक्रेटिस से उसके शिष्य ने पूछा। तब सोक्रेटिस ने कहा, open your mouth to speak only after you have asked yourself 3 questions and received on the affirmative answer to each of the 3, replied Socrates। तो सोक्रेटिस ने कहा, आपने आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहिए और प्रत्येक प्रश्न, वो तीनों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पॉजिटिव होना चाहिए।
सकारात्मक होना चाहिए और तभी अपना मुंह खोलना चाहिए, ऐसा सोक्रेटिस ने अपने पूछ लिया। वे कौन से 3 प्रश्न है? व्हाट वर द 3 क्वेश्चन? फर्स्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट आस्क द वह shallow before we speak is true. If we are not sure about the veracity of the what we are the saying, it is better that we do not utter a word. When we utter words carelessly, we of because terminator of the unknown uncouth. पहला है, क्या यह ठीक है? आप इस प्रश्न से सहमत हो? उस प्रश्न से आप पहले सहमत होना चाहिए और यही ठीक है ऐसा आपको के मन को लगना चाहिए। तभी उस प्रश्न पर आपका भरोसा चाहिए, जो हम पूछ रहे हैं उस प्रश्न पर अपना पहले भरोसा चाहिए, तभी हम वो प्रश्न पूछ सकते हैं और लापरवाही से हम उस प्रश्न को किसी से पूछ नहीं सकते हैं। हम किसी पर वो प्रश्न फेंकते हैं तो वो प्रश्न अत्यंत झूठा साबित होता है। जो कि अब सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन टू अस is the lessons many are the empty remark and yon statement with the people make a adherence to hurt other. It is a better that this unpleasant word remain unspoken. सोक्रेटिस ने दूसरा प्रश्न कहा है, दूसरा प्रश्न खुशी का होना चाहिए, आनंददायक होना चाहिए। दूसरा प्रश्न कहा है कि खुशी से होना चाहिए। उस प्रश्न से हम खुश होना चाहिए। शब्दों के वाक्यों में निरर्थक प्रयोग दूसरों को कष्ट देने हैं। ऐसे कष्टदायी शब्द न बोलना ही अधिक उचित होता है। थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू Socrates, it is the useful. Is your statement going to benefit the listener? Will our word being the comfort to the someone, are we likely to help someone we say which we say only in the case should we go ahead and say? आखिरी का प्रश्न है, सोक्रेटिस ने कहा है वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो दूसरों के लिए उपयोगी होना चाहिए। दूसरे लोग भी उस प्रश्न को उपयोग में लाना चाहिए, तभी वो प्रश्न पूछना है। हमें भी उपयोगी होना चाहिए। उस प्रश्न से हमेशा दूसरे भी चुप होना, शांत होने चाहिए, हम भी शांत होने चाहिए। तो ऐसे ही प्रश्न आगे पूछना चाहिए। ऐसी मैं आशा करता हूँ और अपना पाठ खत्म हुआ ये ऐसा मैं घोषित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर।